सुस्ती छाई है, वो जोर से बोले श्री राधे। आज भीमसेन ने देखा है कि क्या देखा कि एक बड़ा कुआं और उस बड़े कुएं के अगल बगल दो छोटे कुएं हैं। अब थोड़े थोड़े समय के बाद उस बड़े कुएं में जल का उफान आता। अब जैसे ही उस बड़े कुएं में जल का उफान आता तो उसके अगल बगल में जो दो छोटे कुएं थे वो दोनों छोटे कुएं जल से भर जाया करते और उफान के उपरांत पुनः वो बड़ा कुआं खाली हो जाया करता और थोड़ी ही देर बाद वो छोटे कुएं भी खाली हो जाया करते। इस क्रिया को नित्य प्रति देखा कि बड़ा कुआं बड़े कुएं में उफान आता है और उफान आने से वो अगल बगल के दोनों कुएं जल से भर जाते हैं। इस दृश्य को भीम ने कई बार देखा परंतु उसे समझ नहीं आया। सारी सुंदरता के दर्शन करने के उपरांत जब वो लौटने लगा और द्वारपाल के पास पहुंचा है तो द्वारपाल ने पूछा है, हे भीमसेन तुमने क्या देखा है? सारा वृत्तांत बताया है। अंत में जब बताया कि मैंने वहां पर एक बड़ा कुआं और दो छोटे कुएं देखे और जब बड़े कुएं में उफान आता है उसके भीतर से जल निकलता है तो अगल बगल के दोनों कुएं भरते हैं, परंतु जब अगल बगल के दोनों कुओं में जल का उफान आता है तो उन दोनों कुएं का जल उस बड़े कुएं को नहीं भर पाता है। मैंने वहां पर यह देखा कि बड़ा कुआं तो दोनों कुओं को भर देता है परंतु दो कुएं मिलकर एक बड़े कुएं को नहीं भर पाते। मुझे इस बात का अर्थ समझ में नहीं आया कि ये क्या है। तो पहरेदार ने कहा कि मेरी शर्त याद है, मैंने कहा था कि यदि तुम मुझे जो तुम देखोगे उसका वर्णन और उसका अर्थ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगा, बंदी बना लूंगा। तो अब यदि तुम मुझे नहीं बताओगे तो तुम मेरे बंदी हुए। भीम ने कहा, हां मैंने तुम्हें वचन दिया है। और शनिदेव महाराज ने भीमसेन को बंदी गृह में डाल दिया है। समय बीता, उधर धर्मराज युधिष्ठिर विचार करने लगे कि भीमसेन को गए हुए बहुत समय हो गया, अभी तक लौट कर नहीं आए, क्या कारण है? तो अर्जुन ने कहा, भैया मैं जाकर देखता हूं कहीं कोई संकट ना आ गया हो। तो आज अर्जुन जाते हैं जल की खोज में और उसी मार्ग पर जाते हैं, उसी दिशा में जाते हैं जिस दिशा में भीमसेन गए थे और वहीं पहुंच गए जहां भीमसेन पहुंचे थे। आज उस भवन को देखकर अर्जुन के मन में भी वही विचार आया कि क्यों ना मैं पहले इस भवन का निरीक्षण कर लूं, इस भवन को देख लूं, क्योंकि जो भवन देखने में बड़ा अद्भुत और बड़ा सुंदर दिखाई देता है। और ऐसा विचार कर कर वो उस भवन के पास पहुंचे हैं, द्वारपाल के पास पहुंचे हैं। कहा है मुझे भी भवन देखना है। द्वारपाल ने उन्हें भी शर्तें बताई हैं। अर्जुन ने भी कहा मुझे आपकी शर्तें स्वीकार है। पूछा कौन सी दिशा में जाओगे, कौन से छोर को देखोगे? तो आज अर्जुन ने कहा है कि मैं इसके पश्चिम छोर को देखूंगा। अर्जुन गए हैं, पश्चिम छोर को देखा है। सुंदर सुंदर उपवन, सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर दृश्य थे वहां पर, परंतु एक विचित्र दृश्य उन्होंने देखा। क्या देखा कि वहां पर दो प्रकार की फसलें बोई हुई थी, एक बाजरा और दूसरा मक्की। एक बाजरा और दूसरा मक्की। लेकिन विचित्र बात यह थी कि जो बाजरे का पौधा था उस पौधे पर मक्की का फल था। जो बाजरे का पौधा था उस पर मक्की का फल था और जो मक्की का पौधा था उस पर बाजरे का फल था। प्रेम से कहो श्री राधे।
अर्जुन ने जब इस दृश्य को देखा तो बड़ा चकराया कि ये कैसा दृश्य है। मक्की के पौधे पर तो मक्की का फल होना चाहिए था, परंतु इस पे तो बाजरा है, और बाजरा जिसके ऊपर बाजरे का फल होना चाहिए था उस पे मक्की कैसे है। उसकी समझ में नहीं आया, लौट कर आया। पहरेदार ने पूछा है, नहीं वर्णन कर पाया। कहा फिर मेरी शर्त के अनुरूप आपको बंदी बनकर रहना पड़ेगा। बोले मैं सज्ज हूं, और अर्जुन को भी बंद कर दिया। प्रेम से श्री राधे। समय बीता, धर्मराज को चिंता हुई। नकुल से कहा, सहदेव से कहा कि अभी तक तुम्हारे दोनों भाई नहीं आए हैं, क्या कारण हुई है? क्या उनके ऊपर कोई संकट आया है? नकुल ने कहा है, बड़े भैया आप चिंता मत करो, आप यहीं विश्राम करो, मैं जाकर देखता हूं, मैं जाकर पता करता हूं किस कारण से उन दोनों को आने में विलंब हुआ है। आज नकुल भी उसी दिशा पर गए हैं और वहां जाकर वहीं पहुंच गए जहां पर उनके दोनों बड़े भाई पहुंचे थे, उसी भवन के बाहर। उस भवन को देखकर नकुल के मन में भी यही भाव आया कि क्यों ना मैं पहले इस भवन की सुंदरता को भीतर से निहार लूं, उसके उपरांत अपने भाइयों को खोजूं। पहरेदार ने शर्तें उसे भी बताई। नकुल ने कहा, मुझे स्वीकार है जो भी आपकी शर्तें हैं। पहरेदार ने पूछा, बताओ कौन से छोर को देखना चाहते हो, किस छोर को देखने की आपकी अभिलाषा है? तो आज नकुल ने कहा, मैं इसके दक्षिण छोर को देखना चाहता हूं। आज नकुल दक्षिण छोर को देख रहा है। सुंदर सुंदर पुष्प थे, सुंदर सुंदर उपवन, फल पुष्प इत्यादि थे, परंतु वहां पर एक विचित्र स्थिति देखी है। वहां पर क्या देखा कि वहां पर खूब सारी, बहुत सारी सफेद रंग की गायें हैं। वहां पर बहुत सारी सफेद रंग की गायें हैं, और वो गायें क्या कर रही है? वो गायें अपनी ही बछियों का दुग्ध पान कर रही है। नकुल ने देखा कि बहुत सारी सुंदर सुंदर गायें हैं, और उन गायों में अपनी ही, वो गायें अपनी ही छोटी छोटी बच्चियों का दुग्ध पान कर रही है। जब नकुल ने यह दृश्य देखा तो उसकी भी समझ में कुछ नहीं आया। लौट कर आया, पहरेदार ने पूछा, नहीं वर्णन कर पाया, और उसे भी बंदी बना लिया। तदुपरांत सहदेव आए हैं, और सहदेव ने दक्षिण छोर देखा है, और इस दक्षिण छोर में सहदेव ने क्या देखा कि एक बड़ी शिला जो चांदी की है, एक बड़ा सा, एक बड़ी सी सोने का खंड है, एक बड़ी सोने की शिला है, और वो सोने की शिला एक छोटे से चांदी के सिक्के के ऊपर टिकी हुई है। और जब उस सोने की शिला को हिलाया डुलाया जाता है तो वो सोने की शिला उस छोटे से चांदी के सिक्के के ऊपर से नीचे नहीं गिरती, अपितु हिलती डुलती है और उसके बाद अपने स्थान पर वैसे ही स्थिर हो जाती है। वो उस सिक्के के ऊपर से, छोटे से सिक्के के ऊपर से वो बड़ी सी शिला गिर नहीं पाती। सहदेव इस बात का वर्णन नहीं कर पाए और उन्हें भी बंदी बना लिया गया। जब अधिक समय बीत गया तो पंचाली को चिंता हुई कि सभी पांडु पुत्र कहां गायब हो गए। जो भी जा रहा है वो लौट कर नहीं आ रहा है। धर्मराज को भी चिंता हुई। धर्मराज कहने लगे हैं, हे देवी तुम यहीं विश्राम करो, मैं जाकर देखता हूं। तुम यहां से अन्यत्र किसी स्थान मत जाना, मेरी यहां पर प्रतीक्षा करना, भले ही मुझे आने में कितना भी विलंब क्यों ना हो जाए। प्रेम से कहो श्री राधे। आज धर्मराज उस भवन पर पहुंचे हैं
तो आज धर्मराज ने जब उस भवन को देखा तो उनके मन में ये भाव नहीं आया, ये विचार नहीं आया कि मैं इस भवन की सुंदरता को अंदर से निहारूं, बल्कि उनके मन में एक ही भाव था कि उनके भाई कहां गायब हो गए, कहां गए हैं। तो अपने भाइयों को खोजते खोजते उस भवन के पास पहुंचे, पहरेदार के पास पहुंचे, पहरेदार से पूछा है कि क्या आपने मेरे भाइयों को देखा है? तो पहरेदार ने उत्तर दिया, अपना परिचय दो। मैं धर्मराज युधिष्ठिर हूं, पांडु का पुत्र हूं, और मेरे 4 भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हैं। मैं उन्हें खोजता हुआ यहाँ आया हूं। बड़ी देर से जल लाने निकले थे, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। यदि आपने उन्हें कहीं जाते हुए देखा है तो कृपया कर मुझे बताएं। तो आज पहरेदार ने कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों को जानता हूं और इस समय मेरे पास तुम्हारे 4 भाई कैद हैं। क्या? मेरे भाई आपके पास कैद हैं? ये असंभव है। अरे जिसकी भुजाओं में कई हजार हाथियों का बल हो, जो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, जो सर्वश्रेष्ठ तलवार चलाने वाले हैं, ऐसे महारथियों को आपने कैसे बंदी बना लिया? मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता। यदि आप सत्य कह रहे हो तो उन 4 को मेरे सम्मुख प्रकट करो, मैं तब आपकी बात को मानूंगा। अच्छा, मुझ पर विश्वास नहीं करते, उन्हें देखना चाहते हो? चलो मेरे साथ। बंदी गृह में लेकर गए हैं, देखा है 4 बंदी के रूप में बैठे हैं। उनकी ऐसी स्थिति देखकर धर्मराज बड़े आश्चर्यचकित हुए। इतने महाबली ये कैसे बंदी बने? पूछा है किस कारण से बंदी बने हैं। आज पहरेदार ने सारा वृत्तांत बताया है। आज धर्मराज ने पूछा, मेरे ये भाई कैसे मुक्त हो सकते हैं, मुझे बताओ, मैं वो उपाय करूंगा। आज पहरेदार ने कहा है, हे धर्मराज, यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे, जो इन्होंने देखा है उसका वर्णन कर दोगे, तो मैं आपके भाइयों को अवश्य ही मुक्त कर दूंगा। मैं आपको वचन देता हूं। आज धर्मराज भीम के पास गए, भीम से पूछा, भीम तुमने क्या देखा है? तुमने क्या देखा है, उसका वर्णन करो। आज भीम ने सारा वृत्तांत बताया कि मैंने देखा कि एक बड़ा कुआं है और उसके अगल बगल 2 छोटे कुएं हैं। बड़े कुएं में उफान आता है तो दोनों कुएं भर जाते हैं, परंतु जब 2 छोटे कुओं में उफान आता है तो वो 2 कुएं मिलकर भी उस बड़े कुएं को नहीं भर पाते हैं। इसका कारण क्या है? मैं इस बात को नहीं समझ पाया। तो आज धर्मराज ने पहरेदार से कहा है कि हे महोदय, मुझे लगता है कि आप कोई साधारण पहरेदार नहीं, आप अवश्य ही कोई देवता हो। मैं आपके संदेह का और आपके प्रश्नों का निराकरण करूंगा, लेकिन पहले मुझे अपना वास्तविक परिचय दो, क्योंकि मेरे भाइयों को बंदी बनाना और उनकी बुद्धि को भ्रमित करना किसी साधारण मनुष्य की बात नहीं, किसी साधारण पहरेदार की बात नहीं है। आप अवश्य ही कोई देव हो। आप जो भी हो, अपना परिचय दो, अपना वास्तविक परिचय दो। आज शनिदेव ने अपना वास्तविक स्वरूप बताया है कि मैं शनि हूं। हे धर्मराज, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। आज धर्मराज ने कहा कि हे शनिदेव, इसका अर्थ है, इसका अर्थ जो है वो आज के युग से नहीं, अपितु आने वाले समय के युग से है। बोले क्या? बोले आने वाले समय में जो युग आएगा वो होगा कलयुग, और कली काल में एक पिता 2 पुत्रों का पालन पोषण तो कर लेगा, परंतु 2 पुत्र मिलकर भी एक पिता को अपने पास नहीं रख पाएंगे। एक पिता 2 पुत्रों को हर प्रकार से सक्षम बना देगा, परंतु 2 पुत्र मिलकर भी एक पिता को उसकी वृद्धावस्था में उसके कल्याण के लिए कुछ नहीं करेंगे। इन कुओं का यही अर्थ है।
और देखिए आज के युग में भी ऐसा ही हो रहा है कि दो पुत्र मिलकर भी, चाहे वो फॉरेन में है, चाहे प्रदेश में है, चाहे कहीं पर भी हैं, अपने पिताओं को, अपने माता पिताओं को नहीं देख पाते, उनके लिए कुछ कर नहीं पाते, उनकी सेवा नहीं कर पाते। भले ही उनके पास धन कितना भी है, परंतु फिर भी वो सेवा सुख से वंचित है। इसका अर्थ है कि कली काल में दो पुत्र मिलकर भी एक पिता का पालन नहीं कर पाएंगे। जो पिता दो दो पुत्रों का पालन करता है, उस पिता के दो पुत्र भी मिलकर उसका पालन नहीं कर पाएंगे। फिर गए हैं अर्जुन के पास, उससे पूछा क्या देखा तुमने? तब धर्मराज ने उत्तर दिया था, उन्होंने कहा था कि हे संदेव महाराज, कि कली काल में ऐसा समय आएगा जब वर्ण विभेद होगा। क्षत्रिय की पुत्री वैश्य के साथ और वैश्य की पुत्री शूद्र के घर जाएगी। उच्च कुल की कन्या नीच कुल में जाएगी, अर्थात वर्ण संकर होगा। तो ये जो मक्के के पौधे पर आप बाजरा देख रहे हो और बाजरे के पौधे पर मक्का देख रहे हो, इसका अर्थ है कि कलयुग में उच्च वर्ण की कन्या निम्न वर्ण में जाएगी, क्षत्रिय की कन्या वैश्य में जाएगी और वैश्य की कन्या शूद्र कुल में जाएगी, जिससे वर्ण दोष होगा। और ये दृश्य इसी चीज को इंगित करता है। और आज तनिक विचार करो कि ऐसा ही हो रहा है। अच्छे घर की पढ़ी लिखी कन्याएं छोटे कुलों में जाकर क्या कुछ नहीं कर रही है। ये उस समय कही गई बातें हैं और आज ये हो रही है। फिर बात आई नकुल की कि तुमने क्या देखा? तो नकुल ने कहा मैंने देखा सफेद रंग की गायें अपनी ही बच्चियों के स्तनपान कर रही हैं, अपनी ही बच्चियों का दूध पान कर रही हैं। आज धर्मराज ने कहा कि इसका अर्थ है कि कली काल में माताएं अपनी पुत्रियों के घर में डेरा डालकर रहेंगी और अपनी पुत्री के घर में अपना जीवन निर्वाह करेंगी। और आजकल तनिक विचार करो कि ऐसा भी हो रहा है। आजकल ससुराल में कन्या की सास की नहीं चलती, परंतु हाँ, जो कन्या की माता कहेगी वही उसके ससुराल में होगा। माता सास चाहे कितनी भी अच्छी होगी, लेकिन उसके गुणों पर कोई ध्यान नहीं देगा। कन्या की मां चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, मैं ये नहीं कहता कि सभी बुरी होती हैं, लेकिन कई बार स्थितियां समाज में भांति भांति प्रकार के लोग हैं और भांति भांति प्रकार की विचारधाराएं हैं, तो सब बुरे नहीं हैं, परंतु ऐसा भी होता है। और आज हो रहा है कि माएं अपनी ही पुत्री के यहां पर अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। प्रेम से कौशल राधे। तब सहदेव से पूछा है, सहदेव ने बताया, वर्णन किया। उसके उत्तर में धर्मराज ने कहा कि कलिकाल में भले ही सर्वत्र अधर्म ही अधर्म होगा, परंतु फिर भी एक छोटे से रूप में धर्म विद्यमान रहेगा। चाहे कोई अधर्म का कितना भी प्रचार प्रसार करेगा, लेकिन फिर भी लौट कर धर्म ही आएगा। जैसे मानो वो सोने की स्वर्ण की शिला धर्म का प्रतिरूप हो, और उस शिला को हम चाहे कितना भी हिलाएं डुलाएं, वो उस छोटे से सिक्के के ऊपर से नीचे नहीं गिरती। उसी भांति जैसे चाहे हम कितना भी अधर्म का प्रचार प्रसार क्यों ना कर लें, परंतु फिर भी धर्म किसी ना किसी रूप में लौट कर अवश्य आता है और हमारा कल्याण करता है। ये धर्म ही है जिसके कारण आज हम इन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं।
और कहा गया है कि कली काल में भागवत कथाएं 3 रूप की होंगी, 3 प्रकार की होंगी। प्रथम सत्व, दूसरी रज, तीसरी तम। सत्व कथा वो कथा होगी जिस कथा में कथा करवाने वाला आयोजक यजमान के मन में मात्र और मात्र एक ही भाव होगा, एक ही विचार होगा, और वो भाव होगा कि हमने भगवान को प्राप्त करना है। भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान से कैसे मिला जाए, भगवान की कृपा कैसे अपने ऊपर की जाए, भगवान का पूजन आराधन उसका उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से जब इस यज्ञ को कराया जाए तो उस कथा को कहेंगे सत्व प्रकार की कथा। रज, जिसमें भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तो है, परंतु साथ में ये भी इच्छा है क्या कि संसार के लोगों में उनका ऐश्वर्य हो, सम्मान हो कि इन्होंने कथा करवाई और उस कथा में इतने लाख इतने करोड़ खर्च किए। संसार के लोग उन्हें शाबाशी दे, वाहवाही दे। भगवान को तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति के साथ साथ मन में ये भाव भी होता है, ये विचार भी होता है कि संसार में हमारा ऐश्वर्य फैले, हमारा नाम फैले। रज प्रकार की कथा है। और तीसरी कथा कही गई है कौन सी? तम, जो आजकल विद्यमान है, जो आजकल हमारे कलयुग में हो रही है, तम प्रकार की कथाएं। और तम प्रकार की कथाएं वो कथाएं हैं जिसमें हम कथाएं करवाते तो हैं, परंतु उसमें आस्था, विश्वास, श्रद्धा तनिक मात्र भी नहीं होती, लेस मात्र भी नहीं होती। उसमें मात्र और मात्र एक ही भाव होता है, कंपटीशन, कि यदि हमारे पड़ोसी ने 1 लाख रुपए खर्च किए हैं तो हम 2 लाख करेंगे। जब पूजन का क्रम आएगा, पूजन विधान होगा, तो उस विधान से कोई लेना देना नहीं होता, सब औपचारिक क्रियाएं की जाती हैं। तनिक विचार करो कि आजकल हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में कितनी कथाएं हो रही हैं, और इतनी कथाएं होने के उपरांत भी स्थिति क्या है? स्थिति वहां की वही है जहां से हम चले थे, वहीं पर हैं। ज्ञान कितनों को प्राप्त हुआ, उन कथाओं से शिक्षा कितनों ने प्राप्त की। व्यास आसन का अर्थ ये नहीं कि यहाँ से हम आपको कथा सुनाएं और कथा सुनाकर आप आनंद लें, एंटरटेनमेंट करें और फिर आप अपने घर जाकर सुख की नींद सो जाएं। कथाओं का अर्थ है उस कथा को श्रवण करके, उसका चिंतन मंथन कर कर, उस कथा का औचित्य, उस कथा का अर्थ जानकर उसका अपने जीवन में उसको उतारना। और साथ में कहा गया है यदि आप धर्म को जानते हो तो जहां कहीं पे भी अधर्म हो रहा हो तो उसका प्रतिकार अवश्य करो, क्योंकि अधर्म को सहना, सुनना भी अधर्म के समान है। कथाएं हमारे क्षेत्रों में हो रही हैं, परंतु फिर भी उन कथाओं का सार, उन कथाओं का फल हमें नहीं मिल रहा। कारण तनिक विचार करो, चाहे संयोग से चली है कथा, चाहे पर्सनल रूप से चली है, चाहे किसी भी रूप से चली है। और मैं इस बात पे कहना चाहूंगा, क्योंकि यदि हम कहेंगे नहीं तो लोग समझेंगे नहीं, और लोग समझेंगे नहीं तो लोग करेंगे नहीं, और जब लोग करेंगे नहीं तो उसका फल नहीं। फल तभी है जब हम इस बात को समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। परंतु विडंबना, दुख इस बात का है कि जो सत्य कहता है, सीधा कहता है, उसे लोग बुरा कहते हैं। कारण क्योंकि सच्ची बातें हमेशा कड़वी होती हैं, करेले की बात। संयोग से जब हम किसी सामूहिक यज्ञ का आयोजन करते हैं तो क्या करते हैं? हम दान करते हैं, कहने के लिए कि हम दान कर रहे हैं। अपने अपने घरों से अन्न लेकर आते हैं, जो भी किसी की समर्थ्य है वो लेकर आएंगे, व्यास आसन के पास उसे अर्पित करेंगे। अर्पित करने के उपरांत उसे उठाएंगे और उसे ही रोज बनाएंगे, और फिर उसी जो आपने एक बार दान दे दिया उसी को फिर खुद खाएंगे। कोई तीसरा आकर नहीं खाता। लेकर क्या क्रिया आपने क्या की? आप दान लेकर आए, आसन के पास छोड़ा, उसके बाद खुद उठाया, उसके बाद उसे बनाया और फिर खुद खाया। क्या ये दान है? क्या ये दान है? तो क्या है?
क्या है, होना क्या चाहिए, क्रिया क्या होनी चाहिए कि जब कोई सामूहिक यज्ञ हो, क्योंकि सामूहिक यज्ञ ऐसे नहीं चलते, सामूहिक यज्ञ तभी चलते हैं जब सबका सहयोग हो। और इसमें क्रिया कैसे होनी चाहिए उस बात को समझना परम आवश्यक है। और क्रिया क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। जब सामूहिक यज्ञ होगा और आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो वो यज्ञ कैसे चलेगा, वो यज्ञ चल सकता है, नहीं चल सकता। तो उसके लिए क्रिया क्या होनी चाहिए, क्रिया ये होनी चाहिए कि जब आप कोई दान लेकर आए किसी सामूहिक यज्ञ पर, किसी सामूहिक यज्ञ के लिए, तो आप क्या करें, आप करें कि एक विशेष स्थान बताएं, एक अलग से स्थान नियुक्त करें, रखें, और उस दान को जो भी आप सामान दे रहे हो वो सामान सीधा उस कक्ष में जाए, न कि व्यास आसन के पास आए। जब आप किसी सामान को लेकर आते हो और उसे व्यास आसन पर छोड़ते हो, तब आप उस सामान के अधिकारी नहीं रह जाते, आप उस वस्तु को ग्रहण करने के अधिकारी नहीं रह जाते। और जब आप उस वस्तु को ग्रहण करते हो तब आप नरक के भागी बन जाया करते हो। यही कारण है कि समाज में इतनी सारी कथाएं हो रही हैं, फिर भी हम अंधेरे में, अंधकार में फैले हुए हैं, डूबे हुए हैं। क्रिया क्या होनी चाहिए, हाँ सहयोग करो, लेकिन जब आप सामान लेकर आए तब उस सामान को, जो सामूहिक रूप से यज्ञ चल रहा हो, तो उस सामान को आसन के पास न लाकर उस स्थान पर लेकर जाएं जहां पर उसका उपयोग होना है, तब आप उसका भक्षण कर सकते हैं। परंतु जब एक बार आपने दे दिया और उसके उपरांत पुनः आपने उसका भक्षण किया तो उससे क्या होगा वो सुनिए। जितने आपके शरीर में रोम है, छिद्र है, और ये छिद्र लगभग यदि आप किसी ने साइंस पढ़ी हो या पुराण पढ़े हो तो 3 करोड़ के आसपास तो है कि नहीं, सच है झूठ, लगभग इतने हैं। जब आपने दान दिया और दान देने के उपरांत स्वयं उस वस्तु का उपभोग किया, तब आप, जितने आपके शरीर में छिद्र हैं, उतने समय तक, उतने काल तक आप नरक के भोगी रहेंगे। और जब आपने किसी वस्तु का दान दिया और उस वस्तु का पुनः से दान होता है, एक वस्तु का बार बार यदि दान करते हो तो उस वस्तु का दान करने का भी कोई औचित्य नहीं, कोई फल नहीं, कोई लाभ नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। तो उसका भी फल नहीं मिलता है।